के बाद स्वागत है आपका। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बारामूला में ग्रेनेड से हमला हुआ है पोलिंग बूथ के बाहर। जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग चल रही है, जिसमें बारामूला में बूथ के बाहर ग्रेनेड से हमला हुआ है। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में पोलिंग बूथ पर हमला हुआ। आतंकियों ने स्कूल के बाहर ग्रेनेड फेंका। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और पोलिंग बूथ के बाहर आतंकवादी एक हमला होता है। जी हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर एक ग्रेनेड बम, जो ग्रेनेड बम होता है उसका एक हमला होता है। आतंकवादियों ने जो था वो स्कूल के बाहर एक ग्रेनेड बम फेंका, जिससे जो एक और हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर एक ग्रेनेड बम फेंका गया। जी हाँ, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, हमें बताइए पूरा आखिर मामला क्या है? आज सुबह मतदान शुरू हुआ, लेकिन धीमी रफ्तार के साथ, और कई इलाकों में जो लगातार प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पे आए। उन्होंने वोटिंग का जो सिस्टम था उसको थोड़ा सा खराब डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिसके बाद पलहालन पट्टन में कह रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड फेंका गया। उससे पहले कल रात सोपोर में फायरिंग हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के 3 एहलकार जो है वो जख्मी हुए। इसके अलावा बांडीपोरा में भी एका दुका कई ऐसे वाकयात हुए जहाँ पर मतदान जो है वो उसमें ठहराव आया, कहीं पर मतदान को रोक दिया गया। बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारी वोटिंग हो रही है, जिसमें उड़ी वगैरह शामिल है। गुरेज में वोटिंग ठीक ठाक हो रही है। इसके अलावा आपका कई इलाके हैं जैसे कैरन, कुपवाड़ा, ये इलाके जहाँ से मतदान हो रहा है। लेकिन बारामूला, सोपोर, इन इलाकों में मैं आपको बताऊं कि 27 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर अभी मतदान होना बाकी है, और जिसके बाद पलहालन में जो ग्रेनेड फेंका गया उसके बाद जो सूरत पैदा हुई। थोड़ा सा जो मतदान है उसमें डिस्टर्बेंस, बाकी कुल मिलाकर कई इलाकों में जो है मतदान ठीक रफ्तार से चल रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो अब यहाँ पर एक ये हादसा हुआ है, एक ग्रेनेड बम फेंका गया, इसके बाद सुरक्षा के और इंतजाम बढ़ाए गए हैं क्या? सुरक्षा के इंतजाम पहले ही बहुत ज्यादा किए गए थे, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, और काफी हाइपर सेंसिटिव पुलिस स्टेशन करार दिए गए थे जिनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। लेकिन इस सूरत हाल के बीचों बीच कल सोपोर में जो सुरक्षा बलों पर मिलिटेंटों के हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जो है जख्मी हुए, और आज जो ग्रेनेड हमला हुआ, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी जितनी ज्यादा हो उससे मतदान में ज्यादा मजा भी नहीं रहता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों ने निकलना है तो इस चकाचौंध से दूर अगर हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मौजूदगी में इस तरह के वाकयात होने, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के जो अफराद हैं उनसे जवाब तलबी हो सकती है कि ऐसा क्या कुछ हुआ कि रात को ही वहाँ पर नाइट गश्त शुरू किया गया था, और पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, बल्कि कई इलाकों में फौज की मदद भी हासिल की गई, जहाँ पर रातों रात जो है इन पोलिंग सेंटर्स तक जो अमला पहुंचाना था, मशीनें वगैरह लगवानी थी, तो उसको पूरा सिक्योरिटी कवर दिया गया था। लेकिन कश्मीर बहुत बड़ा है और यहाँ कुछ भी कभी भी मुमकिन हो सकता है। तजम्मुल, अगर बात की जाए वोटर्स की, जो हमले से पहले वोटर्स आ रहे थे, तो हमले के बाद क्या वोटर्स की जो तादाद में इजाफा हुआ है, या फिर लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं? क्या वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है या फिर कम आ रहे हैं इस हमले के बाद? नेचुरल प्रोसेस है। जब वोटर सुबह 7 बजे निकला तो हमने कई वोटरों से बात करी, तो कह रहे हैं वो बदलाव के लिए निकले हैं, और काफी ग्रीवेंसेस हैं इन्हें एक्सएमपी से। कुछ लोग कह रहे थे एक्सएमपी ने अच्छे काम किए, कुछ लोग कह रहे थे कि अब हम बदलाव के लिए आए। हमने कई युवाओं से बात की जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी बार जो वोट होगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा, विकास के लिए होगा। लेकिन उसके बाद बदमज़गी उस वक्त पैदा हुई जब ये कुछ इलाके हैं जैसे सोपोर है, उसके बाद बांडीपोरा का इलाका है, पलहालन है, पट्टन है,
यहाँ अमूमन जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम होता है। लेकिन जो ये हालात पैदा हुए उसके बाद वोटिंग का मुझे लगता है कि इन इलाकों में मजीद बढ़ना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, बल्कि जितना दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग का जो वो कम हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अपर रीचेस हैं या इंटीरियर से वहाँ से भारी मतदान हो रहा है, जिसमें ओडी, गुरेज और करना वगैरह शामिल है। लेकिन टाउन के इलाकों में बहुत कम मतदान हो रहा है। देख रहा होगा कि 2 बजे के बाद अगर हालात में थोड़ी सी तब्दीली आती है तो शायद मतदान जो होगा उसमें इजाफा हो सकता है। तजम्मुल, अगर बात की जाए बारामूला को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी जो कई जगहों पर जो मतदान हो रहा है वहां पर तो ऐसी कोई छोटी मोटी घटनाएं तो नहीं सामने आई हैं, क्योंकि इसमें मिलिटेंट आउटफिट से पहले ही बाइकआउट का कॉल दिया था, हुर्रियत ग्रुप ने बाइकआउट का कॉल दिया था। लिहाजा सारे लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि पहला सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ वो 25% के आसपास हुआ, यानी 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया आपकी बार भी। लिहाजा कुल मिलाकर जो अब नॉर्थ कश्मीर पे जो ऐसे इलाके हैं, मैं आपको बताऊं कि तंगमर्ग है, ओडी है, और इसके अलावा कुपवाड़ा में चूंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन के जो उम्मीदवार वहां से हैं उसके हक में भी वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसूद हुसैन बेग का नाम बहुत एहतराम के साथ जम्मू कश्मीर की सियासत में लिया जाता है और उसके लिए भी वोटरान का जो कंसंट्रेशन और अटेंशन है बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ इलाके हैं, ये कोई 6 से 10 इलाके होंगे जहां पर अमूमन इन हालात में वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम होता है। मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर हाजिन का इलाका है बानीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ कभी मतदान जी तजम्मुल बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर थी जी, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी के एडमिशन पर रोक हटा दी है। इस वक्त की ये तीसरी बड़ी खबर। जी हाँ, एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी के एडमिशन की जो रोक थी उसको हटा दी है। अब बाहर से भी लोग नर्सरी के एडमिशन में एडमिशन कर सकेंगे बच्चे। जी हाँ, दूसरे राज्यों के बच्चों को भी दाखिला मिल जाएगा अब नर्सरी में। जी हाँ, दिल्ली नर्सरी के दाखिले पर जो रोक लगी हुई थी वो आज हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगी हुई थी नर्सरी में दाखिले की उसको हटा दिया है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि अब दूसरे राज्यों के बच्चे भी नर्सरी में एडमिशन ले सकेंगे दिल्ली में। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में जो नर्सरी के एडमिशन है उसमें दाखिले पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अलग राज्यों के बच्चे भी अब एडमिशन ले सकेंगे नर्सरी में दिल्ली में। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर सीधे दिल्ली से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी में दाखिले के एडमिशन पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। आपको बता दें कि अब दूसरे राज्यों के बच्चे भी दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर इस मामले में काफी 7 राज्य। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी में दाखिले पर लगी रोक को हटा दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे दिल्ली से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें जो नर्सरी के एडमिशन होते थे उसका दाखिला होता था उस पर रोक लगी हुई थी। जो आज अहम फैसला सुनाया उस पर रोक हटा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उधर यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह एसपी के साथ है और एसपी ने मुस्लिमों के लिए काफी कुछ किया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। सवाल है और देश के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का सवाल है। नेताजी का जो रिश्ता है या नेताजी ने जिस तरीके से उनके बीच काम किया है, मैं समझता हूँ देश का कोई दूसरा नेता नहीं मिलेगा। जो संबंध, जो लगाव मुस्लिम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी और नेताजी का है, वैसा रिश्ता किसी के साथ नहीं है। इसलिए और सवाल ये है कि वो भी इस देश के लोग हैं। अगर हम मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं तो कोई हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है और वो भी इस देश के लोग हैं। ये तमाम लोग इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनको लड़ा करके लाभ राजनीतिक लिया जा सकता है। ये आज जहाँ तक मुस्लिम मतदाता है या मुस्लिम लोग हैं,
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे छूट गए। ये सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की सिफारिशों ने बताया है। तो समाजवादी पार्टी तो केवल उनको हक देने की बात कर रही है, उनके सामने ऊपर अगर अन्याय होता है तो उस अन्याय को रोकने का काम कर रही है। इसलिए हमारी पार्टी पर नेताजी पे आरोप लगता है। जहां तक सवाल तमाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार या बड़े बड़े नेताओं का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि नेताजी से ज्यादा अनुभव किसी नेता में नहीं होगा जिसने जमीन पे रह करके किसान, मुसलमान या तमाम लोगों के दुख दर्द को समझता हूं। इसलिए मैं समझता हूं ये आने वाला जो चुनाव है, जो 2014 का है, जो परिणाम आएगा, उसके बाद नेताजी का और समाजवादी पार्टी का रोल या महत्वपूर्ण योगदान देश की राजनीति में होगा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ। नमस्कार।